है। भगवान ने एक और लीला करी है, वो दामोदर लीला, जिसमें भगवान ने कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव इन दोनों पर कृपा करी। ये दोनों धन के मद में अंधे होकर के इन्होंने नारद जी का अपमान किया, संत का अपमान किया, इनको श्राप दे दिया कि तुम दोनों मेरे आने पर नग्न होकर के धन के मद में यूं ही खड़े रहे, मेरा सम्मान नहीं किया, जाओ मेरा श्राप है कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। दोनों को श्राप दे दिया, लेकिन इन्होंने क्षमा मांगी कि भगवान क्षमा करें, हमसे भूल हुई है। तो बाद में क्षमा भी कर दिया नारद जी ने और कहा कि जाओ मेरा वरदान है, द्वापर में मेरे प्रभु कृष्ण जब अवतार लेकर के आएंगे उस समय वो तुम्हें इस जड़ योनि से मुक्त करेंगे, वृक्ष योनि से मुक्त करेंगे। तब तक तुम जाकर के भगवान की क्रीड़ा स्थली में उनके आने की प्रतीक्षा करो। दोनों वृक्ष बन करके महाराज और भगवान की प्रतीक्षा करते रहे। यहाँ मेरे ठाकुर जी ने अवतार लेकर के एक दिन माखन चुराया, और चुराया कैसा, इस बार चोरी छुपा के नहीं की बल्कि दिखा के कर दी। माँ लाला को गोदी में लिटा करके दुग्ध पान करा रही थी। अब ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गए थे, तो मैया से पूछ रहे हैं कि मैया ये तो बता, तू को पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है। तो मैया बोली लाला तू कैसी बातें करे, अरे मोकू तो पूत प्यारो है, जितना मोकू दूध से प्यार ना है उससे कई ज्यादा मुझे अपने पूत से प्यार है, मुझे तुझसे प्यार है। कन्हैया बोली अच्छो मैया अभी देखता हूँ। और वहीं चूल्हे पर रखा महाराज दूध उफन गया, और जैसी मैया ने देखा सो कन्हैया को तो पटका नीचे और दूध को बचाने के लिए चली गई। भगवान ने देखा कि देखो अभी क्या बोल रही थी, अभी बोली थी कि मुझे पूत अच्छा लगता है, और अब पूत को पटक करके दूध बचाने चली गई है। अभी बताता हूँ। सो उठाया महाराज, पत्थर लाए ढूंढ करके बाहर से, और जिस कक्ष में दही दूध की भरी हुई मटकियां रखी थी, गए और एक एक पत्थर दिया मिला करके, जितनी मटकियां सब फोड़ डाली। और ऐसी नहीं थी, जिन मटकियों से ठाकुर जी को बड़ा प्रेम था, जिन मटकियों से मैया यशोदा को बड़ा प्यार था। प्यार क्यों था? क्योंकि वो बहुत पुरानी मटकियां रखी हुई थी। सासू माँ जो छोड़ करके गई थी, उनकी भी सासू माँ जो परंपरा में चली आई मटकियां थी ना, बड़ी संजो करके संभाल करके मैया ने रखी थी। और आज ठाकुर जी ने उन प्यारी मटकियों को फोड़ दिया। अब गुस्सा आएगा कि नहीं? माँ को आया क्रोध, छड़ी ली और दौड़ी कन्हैया के पीछे पीछे। आज बताती हूँ तुझे, तू बड़ा उत्पाती हो गया है, तू बड़ा उद्यम मचाने लगा है। कन्हैया भागते रहे, मैया के हाथ नहीं आए, और मैया जब पसीने से लथपथ हो गई तब ठाकुर जी को दया आई, आखिर मैया है, कितना परेशान करूंगा। बैठ गई मैया एक स्थान पर, लाला इधर आ। कन्हैया बोले मैया मैं ना आऊंगा, तू मारेगी। मैया बोली ना मारूंगी, तू आ मेरे पास आ। मैया तू मारेगी तो नहीं, अरे नाए मारूंगी, तू आ तो देख। मैया तू मारियो मत, अच्छा तू आ जा लाला, नहीं मारूंगी। कन्हैया बोले पहले तो मैया या छड़ी है दूर फेंक दे, या छड़ी तो मेरे को बहुत डर लगे, क्या फेंक। तो मैया ने ली छड़ी, महाराज दूर फेंक दी। ले अब तो डरना लग रहा है, आ। और जैसे ही कन्हैया आए, मैया ने उठाई छड़ी, आज तेरे कान फोड़ दूंगी मैं, तेरी टांगने तोड़ दूंगी, तू बड़ा उत्पात मचावे, सारे ब्रजमंडल परेशान करके रख दियो। और पकड़ करके माँ उखल के पास लेकर के गई ठाकुर जी को बांधने के लिए। अच्छा ये मैया का जो क्रोध है ना महाराज, ये ऊपरी क्रोध है, अंदर से कभी क्रोध नहीं किया है लाला पर। वहां तो प्रेम का समुद्र उमड़ रहा है। लाला की लीलाओं को देख करके प्रसन्न होती है, आनंदित तो होती है, क्योंकि माँ यशोदा को मटकियों से प्यारा कन्हैया है। मटकियां फूट गई तो फूट गई, लेकिन कन्हैया को मारूंगी नहीं, छड़ी नहीं लगाई, डरा रही हैं, धमका रही हैं। उखल के पास ले जाकर रस्सी से बांधने को तैयार हुई कि 2 अंगुल छोटी पड़ गई।
प्रकार अंत में भगवान ने जब देखा कि माँ बड़ी तंग हो गई है, परेशान हो गई, ठाकुर जी बंध गए। अब लीला का भी समय आ चुका था। मैया तो बांध करके चली गई और यहाँ ठाकुर जी ने लीला करी। जो दोनों वृक्ष थे, उन वृक्षों के बीच से मेरे ठाकुर जी ऊखल निकाल करके ले जाने लगे। भगवान तो निकल गए, लेकिन जो ऊखल था उन दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया और ठाकुर जी ने धीरे से एक झटका लगाया। वो दोनों वृक्ष महाराज शब्द करते हुए धड़ाम से नीचे गिरे और वृक्ष टूटने के बाद उन वृक्षों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, देव पुरुष। भगवान को देख करके प्रणाम किया। भगवान मुस्कुराने लगे और प्रार्थना की स्तुति करी कि नाथ, आपने बड़ी मुझ पर कृपा की है, जो आज आपने हमें इस बंधन से मुक्त कर दिया है। हम बड़े प्रसन्न हुए। नाथ, कृपा करके आप हमें वरदान दें। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पाद योर्नः। नाथ, हमारे ये जो कान है वो आपकी कथा को सदैव सुने, हमारी वाणी आपके गुणों को गाए, ऐसा हमें वरदान आप प्रदान करिए। भगवान ने बड़ा दिव्य वरदान